नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा अपनी पत्नी को छोड़ने वाला महिला अधिकार बताए। और जब लोन मिल रहा है तो बैंक वाले पहले कमीशन ले रहे हैं, उसमें दलाली भी इसमें हो रही है। सत्ता जो है भविष्य में, जो नौजवान भविष्य है, उससे खिलवाड़ करने का काम कर रही है। हकीकत में कहीं किसी को लोन नहीं मिल रहा है। शार्प मीडिया न्यूज से मैं आनंद। जन संघर्षों के चलते सबसे अधिक बार जेल जाने वाले विधायक रविदास मल्होत्रा हमारे साथ हैं। अभिजीत दिपके 6 जून को भारत आ रहे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, और सबसे बड़ी समस्या है नीट पेपर लीक हो गया है, जिसके चलते मेडिकल छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? युवकों में बहुत जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, जो नौजवान है उस पर अन्याय होने का काम हो रहा है और लगातार पेपर लीक आउट हो रहे हैं। भाजपा की सरकार में जितनी परीक्षाएं हुई है उन सब परीक्षाओं के पेपर लीक आउट हुए हैं। और सबसे बड़ी परीक्षा होती है नीट की, जहां पर 22 लाख छात्रों ने परीक्षा दी। परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पेपर लीक आउट कर दिया और 25-25 लाख रुपए तक जो है पेपर लीक आउट करने के पैसे लिए। उसके बाद पेपर लीक आउट होने के बाद परीक्षाएं निरस्त हो गई और भविष्य में उनका भविष्य खराब हो गया। नौजवानों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, नौजवानों के को धोखा देने का काम हो रहा है, उनसे विश्वासघात करने का काम हो रहा है। 2014 में भाजपा ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, लेकिन अगर नौकरी दी होती तो 24 करोड़ लोगों को नौकरी मिल रही होती। नौकरी देना दूर की बात है, जो लोग लगे हुए नौकरी में, कारोबार में, उनका भी कारोबार छीनने का काम भाजपा ने किया है। कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करना बहुत दूर की बात है, लगातार महंगाई बढ़ रही है। डीजल और पेट्रोल के दाम में कई गुना वृद्धि हुई है। जब भाजपा सरकार बनी थी तब से लगभग 2.5 गुना पेट्रोल का दाम जो है वो बढ़ गया है। अभी 10 दिनों के अंदर 9 रुपए लगभग जो है दाम बढ़ा है डीजल का। ये समाजवादी पार्टी का सर क्या स्टैंड होगा? 6 जून को धरना है। समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस जनता पार्टी है उसकी मांगों का समर्थन करती है और जो नौजवानों में आक्रोश व्याप्त है वो आक्रोश सही है। सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, ये गुस्सा वैसा ही है जैसे श्रीलंका में था, जैसे बांग्लादेश में था और जैसा नेपाल में था। नहीं तो श्रीलंका में तो तख्ता पलट हो गया, वहां का प्रेसिडेंट चला गया, भाग गया वहां का प्रेसिडेंट। नेपाल में भी तख्ता पलट हो गया, तो क्या भारत में भी हो सकता है? देखिए, धीमे धीमे युवाओं में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। जो गुस्सा श्रीलंका में था वो नौजवान सड़कों पर निकला, सत्ता वहां बदलने का काम हुआ। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर भी नौजवानों ने वहां के प्रधानमंत्री को, मंत्री को जो घर से भगाने का काम किया और सरकार पर परिवर्तन हो गया। ऐसे ही नेपाल में गृह मंत्री को लोगों ने पेटने का काम किया। जब जनता में ये लगता है कि जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं वो जनता के पैसे में लूट कर रहे हैं, जनता में गुस्सा दिखाई पड़ता है। और आज जो गुस्सा दिखाई पड़ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के गुलाम बन के रह गए। आज अमेरिका जो कहता है प्रधानमंत्री उसको मानने की ये बात है। ऐसा लगता है कि ये देश 4 लोग चला रहे हैं, 2 लोग इस देश को बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं। चारों गुजराती है और चारों गुजराती मिल करके देश को खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को, जो नौजवान है, उनकी समस्याओं का कोई मतलब नहीं है। आज नौकरी मिले इसका कोई प्रयास नहीं हो रहा है, महंगाई कम हो इसका कोई प्रयास नहीं हो रहा है। लगातार जीएसटी बढ़ाया जा रहा है। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, उनका बहुत बड़ा कर्जा माफ हो रहा है। हजारों करोड़ रुपया उनका ब्याज था वो माफ कर दिया गया। सरकार का कहना है कि नौजवानों को लोन मिल रहा है, आत्मनिर्भर बन रहे हैं नौजवान। ये सब भाजपा के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। कहीं किसी को लोन नहीं मिल रहा है, कहीं कोई उद्योग कारखाना नहीं खुल रहा है। योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तमाम योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें जमीन लोन योजना रोजगार के लिए नौजवानों को, कहीं उनको लोन नहीं मिल रहा है। और जब लोन मिल रहा है तो बैंक वाले पहले कमीशन ले रहे हैं, उसमें दलाली भी इसमें हो रही है।
सत्ता के पैसे का दुरुपयोग तक हो रहा है, और सत्ता जो है भविष्य में जो नौजवान भविष्य है उससे खिलवाड़ करने का काम कर रही है, केवल जनता को गुमराह करने का काम हो रहा है। हकीकत में कहीं किसी को लोन नहीं मिल रहा है। और लगातार जो है हम लोगों ने मांग करी कि महिलाओं को आरक्षण मिले, महिलाओं को उनके अधिकार मिले। मुलायम साहब जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया था। और आज जो चाहे नगर पंचायत हो, जिला पंचायत हो, नगर पालिका हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, जो महिलाओं को आरक्षण मिला है वो मुलायम सिंह जी ने काम किया था। और जब मुलायम सिंह जी ने अपनी सरकार में ये आरक्षण का बिल लेकर के आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसका विरोध करने का काम किया था। उनके विरोध के बाद भी मुलायम सिंह जी ने वो बिल पास कराया था और उसी के तहत आज महिलाओं को उनका आरक्षण मिल रहा है। आज जो जिला पंचायत की अध्यक्ष कई जगह पर है, कई जगह मेयर महिलाएं हैं, कई जगह ग्राम प्रधान जो है वो दलित की बेटियां हैं, वो सब मुलायम यादव जी की देन है। आज समाजवादी पार्टी में कुछ महिलाएं शामिल हुई हैं। आज जो है सोनिका मिश्रा जी के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर शामिल हुई हैं और हम लोग हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं। हम लोग हमेशा जो पार्टी में महिलाएं आती हैं उनको बहन बेटी कहने का काम करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि उन महिलाओं को उनका अधिकार मिलने का काम हो। हम लोग हमारी रणनीति पीडीए की है। पीडीए में जो है एक अर्थ है आदि आबादी महिलाओं की, जो अगली जाति के लोग हैं उनके, जो गरीब लोग हैं उनका उनको हक मिले। तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और एक ऐसे आदि आबादी महिलाएं, एक ऐसे अगली जाति के जो गरीब कमजोर लोग हैं उनको भी हक मिलने का काम हो। आज जो है वो लोग बात कर रहे हैं महिला आरक्षण की जिन्होंने खुद ही महिलाओं का सम्मान करने का काम नहीं किया है। एक कवि ने 2 लाइन की एक कविता लिखी है, उसको सुनाया जाता है आपको। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा अपनी पत्नी को छोड़ने वाला महिला अधिकार बताएगा। आज महिला अधिकार की बात वो लोग कर रहे हैं जो अपनी पत्नी का भी सम्मान नहीं कर पाए, जिनकी पत्नी कहती है कि प्रधानमंत्री के आवास में एक सर्वेंट क्वार्टर मिल जाए, वो सर्वेंट क्वार्टर भी उनको आज तक नहीं मिल रहा है। वो लोग बात कर रहे हैं महिला सम्मान की, जिन्होंने आज तक कभी भी महिला का सम्मान करने का काम नहीं किया है। केवल अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जो टॉप 20 बड़े अपराधी हैं उनकी मुख्यमंत्री साहस हो, मेरी चुनौती है मुख्यमंत्री को कि अगर आप में हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश के जो 20 बड़े अपराधी हैं, जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे हैं, जिनके ऊपर अपहरण के मुकदमे हैं, जिन पर हत्या के मुकदमे, उनकी लिस्ट जारी कर दी जाए। तो 20 बलात्कारी, 20 हत्या के आरोपी, 20 महिलाओं का, बहनों का अपहरण करने वाले सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसीलिए आज प्रदेश में कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है।